नमस्कार साथियों, मास्टर प्लान एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 से 147 और समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या प्रमुख बातें हैं। हम पढ़ेंगे आर्टिकल 123 से लेकर 147 तक और इसके हर पहलू को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले आर्टिकल 123 की अगर बात करें तो ये 123 बात करता है ऑर्डिनेंस की, यानी ऑर्डिनेंस पावर। आर्टिकल 123 क्या कहता है कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इश्यू ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, यानी कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, सत्र ना चल रहा हो, तो राष्ट्रपति अपना स्पेशल पावर उपयोग करके ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 123 को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यूनियन जुडिशरी की, जो बात करेगा पूरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करेगा। आर्टिकल 124 की अगर बात करते हैं हम, तो आर्टिकल 124 में मेंशन है एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में और गठन के बारे में बातें की गई हैं 124 में। 125 की अगर बात करें तो सैलरी ऑफ जजेज, यानी जज की सैलरी क्या होगी, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 126 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 126 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी किसके बारे में बात करता है, ये कार्यकारी जो मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में बात करता है। आर्टिकल 127 की अगर हम बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, यानी कि 127 बात करता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में। 127 की बात करें अगर हम, आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 127 हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं 128 की, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस, यानी कि 128 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं वो भी उनकी उपस्थिति के बारे में बातें कही गई हैं। आर्टिकल 129 की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट कैसा होगा, सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय होना बताया गया है आर्टिकल 129 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये बातें। नेक्स्ट अगर हम बात करें 130 की 130 की बात करें तो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय का स्थान कहां पर होगा, इसको बताया गया है आर्टिकल 130, यानी कि 130 में ये बातें बताई गई हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं और देखते हैं क्या क्या आर्टिकल और मेंशन किए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आर्टिकल 131 की बात की गई है, जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बताता है, यानी कि सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट अगर है तो क्या होगा, ठीक। आर्टिकल 131 किसके बारे में बताता है, उच्चतम न्यायालय की जो आरंभिक अधिकारिता कहां तक होगी। 132 की अगर हम बात करें तो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताता है 132, यानी कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता की बात करता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम 133 की, तो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन यही बताता है किस मामले में, सिविल केस में अपील की बात करता है। आर्टिकल 134 में बात करें तो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्रिमिनल केसेस में ये बातें होती हैं। आर्टिकल 134A की बात करें तो ये सर्टिफिकेट टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि 134A की अगर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, ये बातें कही गई हैं 134A में, यानी कि 134A में। 135 की अगर हम बात करें तो ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ फेडरल कोर्ट। 135 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 135 में फेडरल कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन बताया गया है और पावर बताया गया किसका, फेडरल कोर्ट का। आर्टिकल 136 की तरफ मूव करते हैं तो स्पेशल लीव पिटीशन की बात करता है, यानी SLP की बात करता है। आर्टिकल 136 ये कहता है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय को विशेष इजाजत का होना जरूरी होता है। आर्टिकल 137 की अगर हम तरफ मूव करें तो रिव्यू ऑफ जजमेंट, यानी कि आर्टिकल 137 में कह रहा है कि निर्णय या जो आदेश हैं उसको उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन किया जा सकता है, यानी उसका रिव्यू किया जा सकता है। 138 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन की बात करता है, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि की बात करता है। 139 पावर टू इशू रिट, यानी रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 139 में, ठीक है।
आर्टिकल 139A की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ केसेस की बात करता है। 139A कुछ मामलों के अंतरण की बात करता है। आर्टिकल 140 यानी कि 140 की अगर बात करें तो यहाँ है एंसिलरी पावर, यानी कि एंसिलरी पावर मतलब क्या होता है, अनुषांगिक जो है शक्तियों की बात करता है। आर्टिकल 141 की बात करें तो लॉ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लॉ बनाए जाएंगे वो सभी कोर्ट पे क्या होंगे, बाउंड होंगे, यानी कि सभी कोर्ट मानने के लिए उसको बाउंड होंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आर्टिकल देखते हैं हम, यहाँ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 141 लॉ बाइंडिंग ऑन लॉ ऑल कोर्ट, इसको हमने देख लिया है। आर्टिकल जो है हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, आर्टिकल 142 की बात कर लेते हैं। कंप्लीट जस्टिस की बात करता है 142 आर्टिकल, कहता है कि उच्चतम न्यायालय की जो डिक्रियां हैं और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में जो है आदेश देता है। 143 की अगर हम बात करें तो एडवाइजरी ड्यूरिसडिक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि ये जो है प्रेसिडेंट को क्या करता है, एडवाइजरी जो है देने का काम करता है या कर सकता है, ठीक है। 143 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय से जो है परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 144 में बताया गया है कि सिविल एंड ज्यूरिसडिक्शन अथॉरिटी टू एक्ट इन एड, यानी कि जो भी सिविल और ज्यूरिसडिक्शन अथॉरिटी होंगी वो एक्ट करेंगी, काम करेंगी, हेल्प करेंगी, ठीक है, एड की सहायता करेंगी सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 145 में बताया गया है रूल्स ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट के रूल बताए गए हैं, न्यायालय के नियम के बारे में बात कही गई है। आर्टिकल 146 में ऑफिसर्स एंड एक्सपेंसेस, यानी कि बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा जो है उनके व्यय के बारे में बातें कही गई हैं आर्टिकल 146 में। आर्टिकल 147 की अगर हम बात करें तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की जो है व्याख्या निर्वचन के बारे में बात कही गई है। ये आज जो है पूरे जो है 123 से लेकर 147 तक हमने आर्टिकल देखा। अगर शॉर्ट समरी इसका हम देखना चाहें तो आर्टिकल 123 टू 147 मेनली डील विद द ऑर्डिनेंस पावर एंड द स्ट्रक्चर पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये रही आज की प्रमुख बातें, और जो है ऐसे धीरे धीरे हम इस जो कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज है इसके माध्यम से हम सभी आर्टिकल्स को देखेंगे मेरे बहुत कम समय में। मुझे ऐसा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए कहीं कहीं हेल्पफुल होगा और आपकी पढ़ाई में एक धार देने का काम करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका अपना साथी एमपी यानी मास्टर प्लान आपसे चाहता है इजाज़त। तब तक के हम एक नए वीडियो में एक नए सीरीज के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपने साथी एमपी यानी मास्टर प्लान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।